ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के सामने करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। आज सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। रूहानी टीचर हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा, सच्चा सच्चा सतगुरु, सत्य शिक्षक, सत्य बाप और ब्रह्मा बाबा को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों और सब रूहानी टीचरों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे मास्टर रहम दिल भव, बच्चे मास्टर रहम दिल भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को कितना ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि रीस करनी है, बाबा ने कहा रेस करनी है। बाबा हमें रत्नों की झोलियां भर भर के दे रहे हैं। बाबा का एक एक ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों का है और वो सबसे बड़ी बात है, अविनाशी है, विनाश होने वाला नहीं है। तो मैं आत्मा बाबा से कितनी ज्ञान रत्नों की बुद्धि रूपी झोली भर रही हूं। जितना मैं बाबा के ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरूंगी, उतना ही मैं ज्ञान रत्न औरों को दान कर सकूंगी। जितना मैं ज्ञान रत्न दान करूंगी, उन ज्ञान रत्नों को दान करने से मुझ आत्मा के ज्ञान रत्न बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, खुटेंगे नहीं, और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि ये ज्ञान सागर की पढ़ाई है ना, दुनिया में भी कहते हैं ना कि जो पढ़ाई है ना कभी खत्म होने वाली नहीं है। अंत तक जितना पढ़ते हैं और फिर औरों को पढ़ाते हैं और ज्ञान बढ़ता है। तो ये जो बाबा की ज्ञान की कमाई है ना, ये दिन ब दिन बढ़ती जाए। और वो बढ़ेगी कब? जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को औरों को बांटूंगी। तो सदा रेस में लगा रहना चाहिए, क्योंकि आज बाबा ने वरदान भी दिया ना, मास्टर रहम दिल भव। तो मुझे सारे गुणों का, सारी शक्तियों का दान देना। फिर बाबा आज आपने प्रश्न पूछा, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? आज बाबा ने बताया कि जो कई बच्चे माला में आगे आते हुए भी पीछे हो जाते हैं, जो बाबा बार बार कहता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और सारा मदार पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ से भी पहले क्या बाबा ने कहा? श्रीमत की पालना। संगम पर आके बाबा ने हमें श्रीमत दी है। अगर मैं आत्मा श्रीमत पर पूरा पूरा चलता हूं तो मैं माला में आगे ही रहूंगा। पीछे होने का सवाल ही नहीं है। पीछे जब होऊंगा जहां मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया, अपनी मत पर चली या परमत पर चला। सदा मुझ आत्मा को श्रीमत का पालन करना है। बाबा ने कहा, जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे जाते हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं सारी पूरी श्रीमत पर चलती हूं आत्मा।
बाबा ने कहा कई बच्चे तो आज अच्छे पालना पर चल रहे हैं और कल जो है ना देह अभिमान होने के कारण ना श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, और जब मनमत मिक्स होते हैं तो फिर माला में आगे की बजाय पीछे हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कायदा क्या, कायदे में ही फायदा है। बचपन में भी हमें क्या पढ़ाते थे, शुरू शुरू में कायदा ही पढ़ा हमने। तो जितना कायदा पढ़ेंगे, कायदे से चलेंगे, उतना हमारा ही फायदा है। क्योंकि कायदे अनुसार जब श्रीमत पर चलते हैं ना, जो आत्माएं कायदे अनुसार श्रीमत पर चलेंगी, पीछे आते हुए भी ना नंबर आगे ले जाएंगे। बाबा कहता ना लास्ट सो फास्ट। कई आत्माएं कहती हैं हम तो बहुत बाद में आए हैं, अब हम आगे कैसे जाएंगे। लेकिन बाबा ने उनके लिए क्लियर कर दिया कि बस क्या करना है, पीछे आते हुए भी आगे जा सकते हो, बस श्रीमत पर फास्ट चलते रहो, लास्ट तो फास्ट हो जाएंगे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना करूं। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात सोने तक एक एक श्रीमत का पालन करूं। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब सतयुग आने वाला है, मंजिल दूर नहीं है, ब्रह्मा का दिन जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो इसलिए थकना नहीं है, पुरुषार्थ में थकना नहीं है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। आज बाप दादा दोनों क्या कहते हैं, ओम शांति, और दोनों का स्वधर्म क्या है, शांत। और हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए कि ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म शांत। मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और हम कहां जाते हैं, अपने शांति धाम में। सारा दिन बीच बीच में हर एक घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी टाइम मिले, शांति धाम में होके आना है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु उड़ चली इस देह रूपी मंदिर से परम धाम, और परम धाम शांति धाम में शांति के सागर से शांति की किरणें लेकर वापस मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में हूं। और मुझसे भी चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। फिर बाबा ने कहा पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे, लेकिन पहले पहले शांति धाम में जाएंगे कौन? बाबा ने पूछा कौन जाएंगे? तो बाबा ने बताया जितना जो याद करेंगे, वह जैसी दौड़ी पहनेंगे, सुपरफास्ट भाग भाग के बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा वो जाएंगे शांति धाम में। और अभी हम क्या बन रहे हैं? बाबा ने कहा अभी तुम देही अभिमानी बन रहे हो। तो मैं आत्मा अपने को सारा दिन चेक करूं कि मैं देहभान में तो नहीं हूं, देही अभिमानी हूं, देही अभिमानी बनकर हर कार्य कर रही हूं। बाबा ने कहा सिर्फ इसमें ही मेहनत है, और ये मेहनत करनी है मुझ आत्मा को कि मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझकर हर कार्य करूं, कि मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बात कर रही हूं, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा इन पैरों द्वारा चल रही हूं, बाप दादा की छत्र छाया में। और घर का रास्ता कौन बताता है? जो घर में मालिक रहता है तो वो अच्छे से समझा सकता है ना, और कोई इतना नहीं समझा सकता। अगर कहीं का एड्रेस पूछना और उस घर जिसका एड्रेस पूछना और वो मालिक खुद बता रहा है कि तुमने मेरे घर आना है तो ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी स्वयं परम पिता परमात्मा ही हमें घर का रास्ता बताते हैं, और कोई घर का रास्ता नहीं बताते। परम धाम का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता बाबा ही बताते हैं हमें। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में ना सारा ज्ञान है, क्योंकि पावन जो थे देवी देवता वो पतित कैसे बने। तो बाबा ने कहा आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए।
किसी और को भी बाबा का परिचय देना तो उनको बताना कि आओ हम आपको 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के जो चक्र की कथा ना, यही सत्य कथा, बाकी सब कथाएं झूठी हैं। क्योंकि उन्होंने तो क्या कह दिया, चक्र की आयु भी लंबी चौड़ी बता दी। और बाबा हमें क्या कहते हैं, इस 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा रानी का पद पाएंगे। तो मैं आत्मा कैसे कैसे 84 जन्म लेती हूं, ऐसे औरों को भी मुझे बताना है कि मैं आत्मा सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और फिर कलयुग में 42 और ये 84वां जन्म मेरा संगम पर जो मैं ब्राह्मण बना हूं। और फिर इनकी कैसे कैसे कहानी सुनानी है, ये चक्र लगाना है कि मैं कैसे देवी देवता थे, नीचे उतरते उतरते क्या बने, पूरी कथा सुनानी है 84 जन्मों की। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी बाबा ने हमारी बुद्धि में क्या भरा कि जो आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है, कि मुझ आत्मा के सामने कौन बैठा है, हमारा परम पिता परमात्मा। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे ना तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। बाबा की आंखों में बस देखते नहीं कि हमारा बाबा कौन है, मोस्ट बिलवेड, जो पतितों को पावन बनाते हैं। आत्मा क्या कहती है, आत्मा तो कहती है कि निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं और निराकार परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से रोज पढ़ती हूं। अब बाबा सब कुछ जानते हैं कि जो पहले 4-5 नंबर पे थे ना माला के दाने, वो अब मर गए हैं। अब बाबा कहते हैं इसलिए ना कि कहा जाता है क्या, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा खुद बताते हैं कि पहले तुम्हारी अवस्था ना बहुत अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते। कौन नीचे चले जाएंगे, जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा ने आते ही कहा कि श्रीमत की पालना करनी है। तो मैं आत्मा जितना श्रीमत पर चलूंगी उतना ऊंच पद पाऊंगी। बाबा कहते हैं अगर अपनी मत पर चलोगे ना, कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे गीता में ना कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल जो सत्य है और बाकी सब झूठ। तो बाबा कहता है कि बच्चे जो पुरुषार्थ करोगे ना तो फौरन उसी हिसाब से तुम्हारी जो है ना गति होगी। क्योंकि बाबा तो हमें क्या कर रहे हैं, सब पुकारते हैं कि बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। और सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, अब शिव बाबा आए हैं संगम पर, तो सच्चे सच्चे हरिद्वार बाबा की जो श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि बाबा ही आया है, परमपिता परमात्मा ही हमारे दुखों को हरता है, सुख करता है और हम ही सुखधाम के मालिक बनते हैं। बाबा ने कह दिया कि योग बल से ना तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का तो बाहुबल है, शारीरिक बल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो योग बल से ही विश्व का मालिक बनना है। वो तो बम्स वगैरह निकालते हैं, कितनी सेना होती है, कितना युद्ध होगा, लेकिन हमारा है योग बल। फिर बाबा ने कहा कि योग अग्नि से ही ना विकारों रूपी खाद निकलेगी। अब मैं आत्मा सारे दिन में बाबा को कितना याद करती हूं, और योग रूपी अग्नि परम धाम में मैं आत्मा चली जाऊं और शिव बाबा के सामने बैठी हूं, तो मेरे अंदर से विकारों की खाद निकलती जाएगी। बाबा ने कहा याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है, दूसरों को भी सुनाना है, प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा मुख नहीं खुलता। बाबा ने कहा श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे ना उतना ऊंच पद पाएंगे, और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं।
अगर हम श्रीमत पर मैं आत्मा चलूंगी तो मेरा मुख भी खुलेगा और दूसरों को तीर भी लगेगा और खुशी का फिर पारा भी चढ़ेगा। नहीं तो क्या, अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता तो फिर खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। बाबा ने कहा अगर अपनी मत पर चलोगे ना, बाबा कहेंगे ये तो रावण की मत है पर है, तो मुझे अपनी मत पर नहीं चलना, मुझे श्रीमत पर चलना। आज बाबा बार बार श्रीमत की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे जो है ना देह अभिमानी हैं, जो मुरली भी नहीं पढ़ते। बाबा आपका ये बच्चा तो रोज मुरली सुनता है, रोज पढ़ता है, और बाबा आपके द्वारा औरों को सुनाता भी है। बाबा ने कहा जो मुरली ही नहीं पढ़ते वे क्या ज्ञान देंगे। अब जो मुरली में जो पॉइंट है पढ़ेंगे नहीं है, उनको धारण नहीं करेंगे तो औरों को कैसे सुनाएंगे। तो मुरली रोज पढ़नी है। कोई कारण अकारण सेंटर नहीं भी जा सकते तो घर में मुरली पढ़ो। कोशिश तो करनी है कि सुबह की क्लास जरूर करनी है, क्योंकि मुरली में अनेक प्रकार की पॉइंट्स निकलती हैं। और हमें क्या करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अब इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। बस यही सोचना ये तो चोला जो है ना मरा हुआ है। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं अपने से बातें करनी है। बाबा ने कहा जो ऐसे बच्चे होंगे ना तो उनकी सर्विस छिप नहीं सकती। अगर उन बच्चों में कोई खामी भी है ना, वो भी साफ साफ बाबा को बतानी है, वो छिपा ही नहीं सकते। बाबा को सब कुछ बताना है खुल के। अगर कहीं मेरे से 19-20 कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि जो माया ना बड़ी शैतान है, बड़े अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती है। बाबा कहते हैं कोई भूल हो जाए तो फौरन बाबा से क्षमा मांगनी है। बाबा ने कहा अंदर बाहर बहुत साफ रहना। आज बहुत बाबा बड़े प्यार से समझा रहे हैं। तो मैं आत्मा अंदर बाहर साफ हूं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जितना मैं सच्चा होऊंगा, अगर मेरे के अंदर कोई कमी भी है तो सच सच बाबा को बताऊंगा, तो बाबा राजी हो जाएगा और उसकी युक्ति बताएगा कि बच्चे अब ये करो। बाबा ने कहा अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। भोजन भी अपने हाथ से या ब्राह्मणों के हाथ से, योगी आत्मा के हाथ का खाना, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। बाबा ने कहा रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में रहकर ना अगर किसी को दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। तो बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सामने वाली आत्मा पे जा रही हैं। सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें मुझ पर आ रही हैं और सामने वाली आत्मा पर जा रही हैं। आज बाबा ने कह दिया कि तुम सर्विस करोगे ना तो बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। और कई अहंकारी बच्चे क्या कहते हैं कि मैंने की, बाबा ही कराता है, बाबा ही करता है, बस मुझे तो इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। तो कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो करा रहा है ना बाबा करा रहा है। बाबा ही घुस के जो मेरी बुद्धि में है हम ये नहीं सकते, बाबा ही कराता है। सच में बाबा कराता है। जब जिस आत्मा को कुछ परिचय देना होता है ना तो ऑटोमेटिक बाबा आके सब कुछ करा देता है। बाबा ने कहा कोई भी सुनी अनसुनी बातों को फैलाना नहीं है। किसी ने किसी के बारे में कह दिया, नहीं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ रखनी है, शुभ भावना रखनी है हर एक आत्मा को। तो कभी भी झूठी बातें नहीं सुननी है ना फैलानी है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन भी नहीं करना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बल्कि दूसरी आत्मा को बोलो वो आत्मा अच्छी है, वो आपके बारे में अच्छा बोल रही है। देखो उसके अंदर भी कोई ऐसा नेगेटिव संकल्प है तो वो सोचेगी उस आत्मा ने इनको हमारे बारे में अच्छा अच्छा कहा है तो वो आत्मा भी अच्छी है। ऐसे बल्कि हमें आपस में मिलाना है, ना कि किसी ने एक बात उसकी कोई गलत करी और दूसरे को जाके हमने दो और सुना दी। नहीं, अगर किसी ने एक गलत कह भी लिया, अगर गलती से सुन भी लिया, पहले तो उसको समझाना है। लेकिन उसकी जिसके बारे में वो बात कर रहा है अगर वो कभी मिलती भी है तो उसको बल्कि ये कहना है कि भैया वो आत्मा तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी,
वो तो बहुत अच्छी आत्मा थी, आपके लिए भी अच्छा अच्छा कर रही थी। तो उसके मन में भी अगर कोई एक दो बातें उसकी नेगेटिव है तो वो भी परिवर्तन हो जाएंगी। तो हमें आपस में भाई भाई का चारा रखना है। फिर आज बाबा आपने आज वरदान दिया, मास्टर रहम दिल भव। बाबा आपने कहा फराक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल बन। बड़ा दिल बनना है, फराक दिल। और जितनी भी दुनिया में दुखी अशांत आत्माएं उनको खुशी का दान देना है। नुमा शाम सारा दिन जब भी टाइम मिले सारे विश्व को सकाश देना है। बाबा ने कहा जो वर्तमान समय लोगों को ना और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। सामने से दिख रहे हैं खुश हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ भरा पड़ा उनके मन में, सच्ची खुशी नहीं है। और सच्ची खुशी हमें किसने दी? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। वो खुशी हमें मिली है तो वो खुशी हमें औरों को भी बांटनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वो दिल से दुआएं देंगी। दादी जानकी कह रही थी दुआएं लेने से नहीं मिलती। कोई कहे जी मुझे दुआएं दे दो, दुआएं दो, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। जो अपने आप दुआएं मिले तो अच्छे अच्छे कर्म करें। जब हम सबको खुशी की अनुभूति कराएंगे तो वो दुआएं देंगी ना। बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिल से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुणों को इमर्ज करो अपने अंदर, रहम दिल के गुण कि मैं हर आत्मा के प्रति रहम करूं। बाबा ने कहा कभी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाला ही नहीं है। कोई भी आत्मा है, सुने ना सुने, लेकिन हमने जो सुने अच्छा, जो नहीं सुने उसके लिए भी हमें शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बाबा ने कह दिया भल कोई ओपोजिशन वाला भी करे, ओपोजिशन भी करे ना तो भी हमको रहम की भावना नहीं छोड़नी। एक छोटी सी कहानी है ना कि एक महात्मा बैठा था, बिच्छू बार बार डंक मारता था और महात्मा जी उसको साइड में रख देते थे। तो एक व्यक्ति ने कहा ये बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं देते? उसने कहा वो उसका कर्म है, मेरा कर्म है मुझे बचाना, उसका काम है खाना। तो ऐसे ही हमें भी रहम, जो रहम की भावना ना कभी नहीं छोड़नी। बाबा ने कहा रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। तो मैं सदा आत्मा रहम दिल, रहम भावना रखो हर आत्मा के प्रति। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। बाबा ने एक संडे की मुरली में भी क्या ना, ज्ञान और योग, यही दो जो बैलेंस रखना हमने। तो यही बाबा ने कहा जो ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। ज्ञान और योग से जब भी हम किसी की पालना करेंगे तो वो रूहानी पालना। तो बाबा ने कहा इसी पालना से शक्तिशाली भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।